कोरोना की दूसरी लहर से उभरे संकट के बाद देश आज जान रहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत क्या है। नागपुर की स्थिति जो लंबे समय तक रही कि लोग अपने जेबों में हज़ारों रुपए रखे हुए थे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब ये भी बात निकल के सामने आ रही है, या एक बात जो कही जा रही है कि जो हॉस्पिटल हैं वो अपने हॉस्पिटल को तैयार करते समय ही ऑक्सीजन का एक प्लांट बना लें, रख लें, जिस वजह से ऑक्सीजन की जो किल्लत कोरोना के समय में देखने को मिली वो ना दिखाई दे या ना देखने को मिले। इन सब के बीच हम आज एक ऐसे हॉस्पिटल में खड़े हैं जिसके पास खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, और ये हॉस्पिटल शुरू होने से पहले इस हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उन्होंने प्लांट को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा। सेंट्रल इंडिया में ये पहला एक ऐसा हॉस्पिटल था जो हॉस्पिटल शुरू होने के साथ ही जिन्होंने अपने ऑक्सीजन का प्लांट उसको तैयार कर लिया था, उसको खड़ा कर लिया था, और ये प्लांट आज भी चल रहा है। और कोरोना के समय में जब सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, उस समय में इस हॉस्पिटल के पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल की, और उसके निदेशक डॉक्टर पंकज निम्बालकर जी मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना के समय में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से मारामारी हुई, अस्पतालों के पास में भी ऑक्सीजन नहीं था। तो आपके दिमाग में ये कब आया कि आपको हॉस्पिटल शुरू करने के साथ ही एक ऑक्सीजन प्लांट को पहले तैयार करना चाहिए? 2014 में मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। उन कॉन्फ्रेंसेस में मुझे पता चला कि ऑक्सीजन के प्लांट्स जो फ्रॉम द एयर यू कैन टेक ऑक्सीजन और यू कैन सक द एयर, द मशीन कैन सक द एयर, और उसमें से प्रोसेस करके वो 21% एयर में से जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आता है, जैसे कि ये उसका उस जगह अगर आप देखते हैं तो ये उसका ट्रांसफार्मर यूनिट है। उसके बाद उसके आगे जो है ब्लू कलर का जो टैंक है, वो टैंक में वो एयर को लॉक करता है। एयर लॉक करके उधर से इस जगह जहाँ ये एयरसेप, ये कंपनी का नाम है, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इस सिस्टम में वो एयर को ला के उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। ऑक्सीजन को सेपरेट करके प्योर ऑक्सीजन को इस टैंक में स्टोर किया जाता है, जो ये 2000 लीटर का टैंक है। इसमें ये ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इसका एक सप्लाई चेन है जो कि आईसीयू तक पहुंचता है, और उस सप्लाई चेन के थ्रू हर पेशेंट के बेड तक जो मॉड्यूल्स लगे हैं वो मॉड्यूल में वो ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी प्योरिटी तकरीबन 97% तक होती है। जो कि हमारे सिलेंडर जो होते हैं, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम बाहर से लिया जाता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्योरिटी तकरीबन 97% हमको मिलती है। इसका कैपेसिटी जो है, ये पर्टिकुलर प्लांट जो हमने 2014 में इस्टेब्लिश किया, ये प्लांट का कैपेसिटी 35 सिलेंडर पर 24 आवर्स मिलता है। जब ये कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ, तकरीबन हमने देखा कि हॉस्पिटल्स कम्प्लीटली फुल होने लग गए थे। हमारा 60 बेडेड हॉस्पिटल जब कम्प्लीटली फुल होने लगा, तब हमें ऑक्सीजन की किल्लत महसूस होने लगी, और उस वक्त हमको इसको बैकअप के लिए कुछ सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो यह मैंने महसूस किया कि 15 मार्च को जब पूरी तरह हॉस्पिटल भर गए थे और पूरे शहर में ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई थी, उसी वक्त हमने एक दूसरा प्लांट, उस तरफ आप देख रहे हैं, उसी दिन हमने कंपनी को ऑर्डर देके, क्योंकि हमारा ये 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस ये मशीन के साथ था, ये मशीन ने हमको अनबीटन ये सप्लाई दिया है। कभी भी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हमको महसूस नहीं हुई। तो उसके चलते मशीन और कंपनी का एक्सपीरियंस देखते हुए हमने तुरंत ही दूसरा मशीन, जो कि डबल कैपेसिटी का है, वो 60 सिलेंडर पर 24 आवर्स क्रिएट करता है। तो हमारी जो नीड थी वो तकरीबन 120 सिलेंडर की पर डे रिक्वायरमेंट की हो गई थी, जिसमें ये 90 सिलेंडर पर डे का काम ये कर रही है। और जो 30 सिलेंडर हमें ऊपर के लग रहे हैं, वो सिर्फ हमने देखा है कि जहाँ बेड्स की किल्लत इतनी हो रही है, तो हमने खुद नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से निवेदन करके और 15 बेड बढ़वा लिए, ताकि हम और लोगों की सेवा कर सकें। और वो जो 15 बेड हमने बढ़ाए, वहाँ पे ये जो लाइन है ये मॉड्यूल की मात्रा से नहीं पहुँचती है, इसलिए वहाँ पे स्टैंड अलोन सिलेंडर बाजू में बेड के रख के उनको अलग से ऑक्सीजन दिया जाता है। तो वो मॉड्यूल अरेंजमेंट हमने टेम्पररी वहाँ पे किया, और ऐसे ही 60 बेड के दवाखाने को हमने
75 बेड करके उसको चलाया, इसलिए मुझे 30 सिलेंडर एक्स्ट्रा लगते हैं। पर हाँ, अदरवाइज़ मेरी जो नीड है वो नीड पूरी हो रही है ये 2 मशीन्स में कोविड टाइम में, जबकि एक पेशेंट को 15 लीटर से 30 लीटर तक की रिक्वायरमेंट पर मिनट की होती है। ऐसे कि इसके चलते हम मैं आईसीयू की बात कर रहा हूँ कि आईसीयू के हमारे जो 30 से 35 बेड्स है, वो 35 बेड पे हर पेशेंट की जो नीड होती है वो स्टार्टिंग रेंज फ्रॉम 15 लीटर टू 30 लीटर्स होती है। तो उसको पेशेंट को वो उतना प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये प्रेशराइज सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके चलते ये मशीन ने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और जो परेशानी आज अगर आप देखें तो हमारे शहर के माननीय कलेक्टर साहब उनसे लेके तो हर कमिश्नर साहब नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हर किसी के सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि हर हॉस्पिटल को हम कैसे इतने सिलेंडर्स पहुंचाएं। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए अगर आप इस बात का ख्याल रखते हैं, उन श्रेष्ठियों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो कितनी मुसीबत में आज है, पूरा शहर आज इस ज्वाला में जल रहा है, इसके चलते उन्होंने लिए हुए डिसीजंस काफ़ी सराहनीय है कि उन्होंने हर हॉस्पिटल का जो सिलेंडर कोटा है वो भी तय कर दिया और हर हॉस्पिटल को सेग्रीगेटेड सिलेंडर प्लांट से वो सप्लाई कर रहे हैं। पर अब जाके जो स्थितियां कोरोना के दौरान हमने देखी हैं, अब ये बात कही जा रही है, खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब ये कह रहे हैं, हॉस्पिटल से आह्वान कर रहे हैं कि वो अपना अपना ऑक्सीजन प्लांट का यूनिट अपने हॉस्पिटल में लगाएं। तो आपने बहुत पहले ये सोच लिया था, तो ये जो आह्वान है वो कितना महत्वपूर्ण है और आपने तो बहुत पहले इस बारे में सोच लिया था? सर, कोई भी हॉस्पिटल कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके लिए मेरा निवेदन सबसे ये रहेगा कि ऊपर आप सोलर पैनल लगाएं ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट हो जाए। आपको जब मालूम है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपको ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ड्रग्स, दवाइयाँ, वो भी इंडिपेंडेंट आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो जो किया जा सकता है, जो कदम उठाए जा सकते हैं, वो अस्पतालों ने प्रोएक्टिवली उठाने चाहिए। और वही मैं सबसे निवेदन करूँगा कि यहाँ आप जो आज ऑक्सीजन प्लांट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को और कुछ अस्पतालों के संस्थापकों को, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आज माननीय श्री गडकरी साहब ने भी इस बात का इनिशिएटिव लिया है। मुझे पता चला है कि उन्होंने भी अभी 20-22 मशीनें खरीदी है, इसी कंपनी से खरीदी है और उनको वो ट्रस्ट हॉस्पिटल में लगाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है। मैं गडकरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका हमेशा ही मैंने देखा है कि हर बात को वो बहुत ही तह तक जाके उसकी पढ़ाई करके वो हर जनमानस तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वही इनिशिएटिव उन्होंने भी लिया है। और मैं चाहूँगा कि इतने बड़े व्यक्ति ने जब इतनी ऐसी गहरी बातों में जब ध्यान केंद्रित किया है तो हर संस्था और उसके संस्थापक ने अपना इंडिपेंडेंस ढूंढना चाहिए और केवल कलेक्टर साहब, कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, इनके ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि ये पैंडेमिक टाइम है। इस वक्त हमें इंडिपेंडेंट होना एक्सट्रीमली ज़रूरी है। पर आपको क्या लगता है कि जो तस्वीरें हमने देखी या जो दृश्य हमने देखे उसमें ये है कि करोड़ों रुपए का सेटअप है हॉस्पिटल का, लेकिन ऑक्सीजन को लेके जो निर्भरता है वो किसी दूसरे और प्लांट से, जबकि आप खुद बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता होगा, एक प्लांट को आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं। तो इसके पीछे की क्या हॉस्पिटल्स की भावना रहती हुई, क्या ये बहुत महंगा सेटअप है? सर, ये इनिशियली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा होता है, लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हमारे यहाँ आपको आंखों देखे मिल रहे हैं। केवल 30 लाख मात्र की मशीन 2014 में हमने यहाँ खरीदी थी, जो ये मशीन का ब्रेक इवन हमें 1 साल में ही मिल गया। अगर हम इतने सिलेंडर्स रिप्लेस कर दें तो 1 साल का खर्चा हमें लगता, जो कीमत में हमारा यह मशीन हो गया। और आज भी देखिए 7 साल बाद भी अनबीटन यह मशीन चल रहा है। वैसे ही इसका एक्सपीरियंस करते हुए हमने डबल कैपेसिटी का दूसरा मशीन भी लगा लिया। रही बात कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये मशीन यहाँ लगाना, लेकिन ये मशीन के तरीके अलग अलग हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स नागपुर के हैं जो इन्होंने भी ये मशीन्स लगाए हैं, बट वो लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से मंगा के उसको उसमें लोड करके, क्योंकि ये हो गई डिपेंडेंसी अगेन टू द मैन्युफैक्चरर, वो आता है, वो इसमें डाला जाता है। वो मशीन्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वो इसमें डाला जाता है और इधर से फिर उसको वेपोराइज फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि घनता अगर 1 लीटर की है
तो वो 1000 लीटर का ऑक्सीजन बना के पेशेंट तक पहुंचाता है। लेकिन घनता का हिसाब अगर लगाए तो 12,000 लीटर का एक टैंकर आता है, उस हिसाब से आप उसको 10 गुना कर दीजिए या 50 गुना कर दीजिए, फिर भी उतना ऑक्सीजन 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो एक ट्रांसपोर्ट ट्रक अलॉन्ग विथ उसका पूरा डीजल, ये सब चीज़ें डिपेंडेंसी की चीज़ें हैं। अगर आप आपका खुद का फ्रॉम एयर अगर ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा कार्यशील तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल के निदेशक संचालक, जिन्होंने हमें बताया, समझाया कि किस तरीके से उन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट अपने हॉस्पिटल के शुरुआती समय से ही लगा लिया था और किस तरीके से कोरोना के संकट के दौरान जब सारे नागपुर में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार था, बहुत सारे जो अस्पताल थे वो परेशान थे कि उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिले। और कई बारी तो ये भी खबरें आई कि कई हॉस्पिटलों को, प्रशासन को ये ऐसा लेटर लिखना पड़ा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो गंभीर अवस्था में उनके मरीज़ अस्पतालों में भर्ती हैं उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे हाल में जो ये ऑक्सीजन प्लांट आप देख सकते हैं, ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, ना केवल निवेश की दृष्टि से बल्कि ऑक्सीजन को लेकर मैन्युफैक्चरर या किसी और पर जो निर्भरता है किसी अस्पताल की, उसको भी कम करता है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़,